हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। गर्व से कहो कि हम हिंदी भाषी हैं। साथियों, मैं अपनी आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर आई हूँ और वो विषय है क्रिया के रूप या धातु रूप। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, साथ ही पूरे ध्यान के साथ देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे चैनल को देखने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको क्रिया के बारे में सामान्य परिचय दिया था, जिसमें मैंने क्रिया से आशय, क्रिया की परिभाषा और वाक्यों में उसको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं इसके बारे में विस्तार से बताया। वहीं मैंने क्रिया से संबंधित कुछ विशेष बातें भी आपके सामने रखी। यदि आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वापस उस वीडियो पर जाएं और मेरी उस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको क्रिया के मूल रूप या क्रिया के रूप या अर्थात धातु के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो साथियों, धातु को जानने से पहले कि धातु क्या है, हम कुछ वाक्यों पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि एक वाक्य है, बच्चा माँ की बात सुन रहा है। बच्चा माँ की बात सुन रहा है, इसमें सुन क्रिया आई है। तुम मेरी बात सुन रहे हो। तुम मेरी बात सुन रहे हो, इस वाक्य में भी सुन क्रिया शब्द आया है। बच्चे गाना सुन रहे हैं, यहां भी सुन क्रिया शब्द आया है। तो इस प्रकार से सभी वाक्यों में सुन का प्रयोग हुआ है, सुन क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो सुन शब्द है ये क्रिया का मूल रूप है, यानी कि ये मूल शब्द है और इसे ही हम धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया का जो मूल रूप है वह धातु कहलाता है। मूल रूप से क्या आशय है? जैसे कि सो, खा, बैठ, पढ़, जा, आ, ये जितने भी मूल रूप है यानी कि जो मूल क्रिया है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के साधारण रूपों में अंत में ना का प्रयोग होता है। क्रिया के जो साधारण रूप होते हैं, जिनको कि हम अक्सर बोलने में या लिखने में प्रयुक्त करते हैं, उसमें प्रत्यय लगा होता है ना। क्रिया के साधारण रूप में अंत में ना प्रत्यय लगा रहता है। जैसे कि आना, जाना, खाना, सोना, खेलना, पीना, बैठना, चलना, रोना, हंसना, इन सभी में ना प्रत्यय लगा हुआ है। जब हम इन शब्दों में से ना प्रत्यय को हटा देते हैं तो जो अंश बचता है वो धातु कहलाता है, अर्थात क्रिया का मूल रूप। जैसे कि आना में से यदि हम ना हटा दें तो आ, पढ़ना में से ना हटाएंगे तो पढ़, लिखना में से ना हटाएंगे तो लिख, सोना में से ना हटा दें तो सो, जाना में से ना हटाएंगे तो जा, आना में से आ हटाएंगे तो आ, रोना में से ना हटाएंगे तो रो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मूल रूप हैं, जो मूल क्रिया शब्द हैं, वे धातु कहलाते हैं और हम प्रयोग करते समय इन मूल शब्दों में ना प्रत्यय का प्रयोग करके उनको वाक्यों में लिखते हैं। जैसे कि राम, राम रो रहा है। राम रो रहा है, यहां पर रो मूल रूप, मूल धातु प्रयुक्त हुई है, यानी कि क्रिया का मूल रूप है रो। लेकिन जब हम कहेंगे मुझे रोना आ रहा है तो इस रो में ना लगाने पर यह शब्द बन गया रोना और ये सामान्य क्रिया हो गई। यानी कि रो मूल धातु में या मूल क्रिया शब्द में ना लगाने पर यह सामान्य क्रिया शब्द हो गया। इसी प्रकार से उठ जाओ, उठ जाओ, तो उठ मूल शब्द, जा मूल क्रिया शब्द। ठीक है, तो धातु मूल जो रूप हुआ वो है उठ और जा, उसमें ओ लगाने पर जाओ, है ना। तो बिना रूप परिवर्तन के जो क्रिया का मूल शब्द है, जैसे कि वह सो गया, वह सो गया, मूल शब्द प्रयुक्त हुआ है यहां पर। ठीक है, वह सोएगा, यहां पर रूप का परिवर्तन हो गया, है ना। मुझे रोना आ रहा है, तो रोना
ना प्रत्यय लगने पर ये सामान्य क्रिया शब्द हो गया। अगर मैं कहूं कि वह रो रहा है तो यहां पर मूल क्रिया शब्द का प्रयोग तो हुआ है। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का तात्पर्य कि जो मूल क्रिया शब्द हैं वे मूल धातु कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कि बैठ, पढ़, चल, सो, गा, खा, रो, जा, आ, जितने भी कार्य करने के लिए जिन शब्दों का प्रयुक्त होता है उनका मूल रूप धातु कहलाता है। मैं यहां पर धातु से संबंधित आपको कुछ विशेष देखिए साथियों, धातु से संबंधित पहली विशेष बात क्या है कि क्रिया के मूल रूप धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। तू, ज्यादातर जो मूल धातु हैं वो तू सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि तू बैठ, तू बैठ, मैं बोलूं तू लिख, मैं बोलूं तू लिख, तू इधर आ, तू मत दौड़, तू देख, तू रो मत, तू हंस, तू चल, है ना। तो ज्यादातर जो मूल रूप हैं धातु के वो तू सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, या ये कह लीजिए कि बहुत ही निकटस्थ स्थिति में मूल सर्वनाम का प्रयुक्त होता है, जहां पर की औपचारिकता नहीं रहती, जहां हम तू और तुम में आपस में बात करते हैं, संबोधन कर सकते हैं, तो वहां पर हम क्रिया का मूल रूप ही प्रयुक्त करते हैं। समझे? तो क्रिया के मूल रूप धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, ये यहां पर इसकी विशेष बात है। अब बात आती है धातु के भेद। धातु के कितने रूप हैं या धातु कितने प्रकार की है? तो देखिए, सामान्य धातु सबसे पहले आएगी। सामान्य धातु जैसे कि मैंने बताया कि जो मूल धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वहां पर सामान्य धातु बन जाती है। मूल रूप या क्रिया की मूल धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया की सामान्य धातु बनती है। जैसे कि मूल धातु है लिख, हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो सामान्य धातु हो गई लिखना। मूल धातु है पढ़, हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो सामान्य धातु हो गई पढ़ना। सो धन ना, सो में ना प्रत्यय जोड़ने पर धातु बनी सोना। चल में ना प्रत्यय जोड़ने पर धातु बनी चलना। ऐसे ही बैठ मूल धातु है, मूल रूप है क्रिया का, ना प्रत्यय जोड़ने पर बैठना यानी कि सामान्य धातु। गा, उदाहरण के लिए गा मूल धातु है, क्रिया का मूल रूप है, लेकिन जब हम इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो गाना। तो इस प्रकार से साथियों धातु का एक भेद है सामान्य धातु, जो कि क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़ने पर बनती है। कोई भी क्रिया हो, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, रोना, गाना, हंसना, बोलना, जहां भी ना लगा है वहां पर सामान्य धातु होगी। ठीक है, आप समझ जाइएगा। दूसरा क्रिया का भेद है नाम धातु। दूसरा कौन सा भेद है? नाम धातु। ये क्या है हम समझ लेते हैं। नाम धातु देखिए साथियों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। नाम धातु, नाम किस किस के? संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, उनमें जब हम प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो वे नाम धातु बन जाती हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा में है शर्म, संज्ञा शब्द है शर्म, शर्म में ना जोड़ने पर शर्माना। बात में इना जोड़ने पर बतियाना। टक्कर में ना जोड़ने पर टकराना, हाथ में ना जोड़ने पर हथियाना। तो समझे साथियों, शर्माना, बतियाना, टकराना, हथियाना, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्रिया के नाम धातु हैं। सर्वनाम से कैसे बनेगा? अपनाना, मिमियाना, लतियाना, ठंडाना। विशेषण शब्द गरमाना, चमकाना, चिकनाना, तड़पाना। ऐसे जो शब्द आपके सामने आए तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर नाम धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बिना बात किसी से टकराना उचित नहीं, तो टकराना यहां पर नाम धातु।
है ना। हमें दीनहीनों को अपनाना चाहिए, ठीक है। बिना बात किसी को तड़पाना अच्छा नहीं है। ये कुछ मैंने वाक्य बताए हैं। तो जहां पर शर्माना, बतियाना, टकराना, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वो नाम धातु कहलाते हैं, ठीक है साथियों। धातु का अगला रूप है व्युत्पन्न धातु अथवा प्रेरणार्थक धातु। व्युत्पन्न धातु सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातु बनती है या प्रेरणार्थक धातु बनती है। प्रेरणार्थक धातु के दो रूप हैं। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनेगा? जब हम शब्द में आना या लाना प्रत्यय लगाते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक शब्द बनते हैं। एक बात समझ लीजिए, प्रत्यय हर जगह लगना है। धातु का रूप बदलने के लिए हम प्रत्यय शब्दों का या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, चाहे वो शब्द रूप में हो या अंश रूप में हो, यानी कि शब्दांश हो या शब्द हो। जैसे कि प्रथम प्रेरणार्थक धातु को बनाने के लिए हम शब्दों में आना और लाना आदि प्रत्यय जोड़ते हैं। कैसे? देखिए, मूल धातु है पढ़। समझिए ध्यान से कि यहां पर मूल धातु क्या है? पढ़। सामान्य धातु ना लगने पर बनी पढ़ना। सामान्य धातु क्या बनी? पढ़ना। लेकिन जब हम सामान्य धातु से प्रेरणार्थक धातु बनाएंगे या व्युत्पन्न धातु बनाएंगे तो हम यहाँ पर आना लगाएंगे या आया लगाएंगे। जैसे पढ़ाना, पढ़ाया। समझे? पढ़ मूल धातु, सामान्य धातु प्रत्यय लगा ना तो पढ़ना। लेकिन जब व्युत्पन्न होगा तो यहाँ पर आना, पढ़ाना, पढ़ाया। इसी तरीके से चल, सामान्य धातु बनी चलना, और जब सामान्य धातु से हम व्युत्पन्न धातु लगाएंगे तो चलाना या चलाया। समझ गए ना? ध्यान दीजिए, मूल धातु को हम बदलते हैं सामान्य धातु में ना प्रत्यय लगाकर, लेकिन जब हम प्रेरणार्थक धातु बनाते हैं या प्रेरणार्थक क्रिया शब्द बनाते हैं तो वहां पर हम चलाना, चलाया, यानी कि आना, आया, लाना, इस प्रकार के शब्द या प्रत्यय वहां पर जोड़ देते हैं। देखना, देख का देखना। जब हम व्युत्पन्न बनाएंगे तो दिखाना या दिखाया, है ना। सो का हो जाएगा सोना, यहां पर होगा सुलाना, सोलाना, ठीक है, सुलाया, ठीक है। प्रेरणार्थक धातु का दूसरा रूप है द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन सा रूप है? द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें वाना या वाया प्रत्यय लगाते हैं। वाना या वाया प्रथम में लगाते हैं आना या आया या लाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में लगाते हैं साथियों वाना, वाया। कैसे? देखिए, सोना, सो मूल धातु, सामान्य धातु ना लगाने पर सोना, और व्युत्पन्न सुलवाना या सुलवाया। खेल मूल धातु, सामान्य धातु खेलना, और व्युत्पन्न हुआ इसका द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना या खिलवाया। बैठना, बैठ का बैठना बना, और रूप बदला तो बिठवाना या बिठवाया, है ना। खाका, खाना, है ना, या खिलाया या खिलवाया। खिलाया हुआ, खिलाया कौन सा होगा? प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन खिलवाया, ठीक है, स्वयं ने खिलाया तो वहां पर प्रथम, लेकिन किसी और के द्वारा जब काम करवाते हैं तो वहां पर हम द्वितीय प्रेरणार्थक धातु रूप का प्रयोग करते हैं। खिलवाया, करवाया, भिजवाया, बिठवाया, सुलवाया, है ना, या उठवाया, रखवाया। यानी कि हम किसी और से, मैंने वो सामान रखवाया, मैंने वह सामान रखवाया है, तो यानी कि वो किसी और के द्वारा कार्य किया जाता है तो वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक धातु रूप का प्रयोग होता है। ये साधारण सी बातें हैं जो अक्सर हम बोलने में, अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि तुमने कोई सामान भेज दिया, हाँ मैंने वो भिजवा दिया या भिजवाया, या मैंने उस व्यक्ति के हाथ से वो सामान भिजवाया है ना। मैंने होटल में उस व्यक्ति को रुकवाया है, ठहरवाया है, तो यहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक धातु रूप बन जाएगा, ठीक है। तो समझिए, प्रथम प्रेरणार्थक में आना, आया, लाना, है ना,
पढ़ाना पढ़ाया, चलाना चलाया, दिखाना दिखाया, सुलाना सुलाया, है ना। लेकिन जब हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, खुद ना करके किसी दूसरे से करते हैं, तो सुलवाया, बिठवाया, खिलवाया, ठहरवाया, रुकवाया, है ना, पहुंचवाया, छुड़वाया, इस प्रकार के जितने भी क्रियाएं शब्द हैं उसको हम द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना या वाया प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। अब धातु का अगला जो रूप है वो है मिश्र धातु। मिश्र जैसा कि नाम से पता है, मिला जुला। वे धातुएं जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण, समझिए, संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना, आना आदि लगाकर बनाई जाती हैं, उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। और हम इनका बहुत ही आसान रूप में बातचीत करते में इन सभी धातुओं का प्रयोग करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ऊपर चिंतन और मनन कीजिए कि आपने बोलते समय किन धातुओं का प्रयोग किया। ठीक है, देखिए, तो मिश्र धातु का अर्थ क्या होता है कि संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में जब हम करना, लेना, लगना, होना, आना आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रत्यय के रूप में, तो वहां पर मिश्र धातु बन जाती है, मिली जुली धातु, है ना। जैसे संज्ञा, बात में जब हम कहते हैं करना, तो बात करना। जान लेना, मैंने तुम्हें जान लिया, या तुम आज उससे बात करना, तुम आज उससे जरूर बात करना। ठीक है। विशेषण, अच्छा लगना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। ठीक है। बुरा होना, बुरा में होना लगाकर बुरा होना। क्रिया विशेषण में पीछा करना, किसी का पीछा करना बहुत बुरी बात है। नीचे आना, तो नीचे धन आना। तो समझ गए कि जहां पर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण में करना, लेना, लगना, होना, आना, जाना इत्यादि शब्दों को प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त करके एक वाक्य शब्द बना दिया जाता है, वहां पर मिश्र धातु का प्रयोग होता है, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में। ठीक है। तो जैसे कहीं भी वाक्य में आप देखो कि बात करना, जान लेना, अच्छा लगना, बुरा लगना, पीछा करना, यानी कि दो अलग अलग शब्दों से एक धातु का जब मिलकर बनाया जाता है तो वो मिश्र धातु होती है। धातु का साथियों अगला भेद है यौगिक धातु। कौन सी धातु? यौगिक धातु। वैसे अगर देखा जाए तो यौगिक धातु के ही 3 रूप हैं, प्रेरणार्थक, मूल धातु और नाम धातु, पर मैं यहां पर आपको विस्तार के लिए अलग अलग बता रही हूं। अब यौगिक धातु क्या है? मूल रूप में प्रत्यय लगाकर या कई धातुओं को संयुक्त करके यौगिक धातु बनती है, या संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर, यानी कि सभी का निचोड़। ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक चीज बताती हूं कि कई धातुओं को मिलाकर भी जो धातु बनती है उसे यौगिक धातु कहते हैं। जैसे कि उठाना, उठवाना। भाई उठाना ये तो कौन सी धातु हो गई बताइए आप? सामान्य धातु। उठवाना हो गई प्रेरणार्थक धातु। लेकिन वहीं पर अगर बात आती है रोना धोना, हम कई बार शब्द, भाई रोना धोना बंद करो, है ना, थोड़ा चला फिरा करो। ठीक है। समय पर भोजन कर लेना या खाना खा लेना, समय पर उठ जाना, खेलना कूदना अच्छी बात है ना। तो इस प्रकार से जब 2 क्रियाओं को मिलाकर एक जगह प्रयुक्त होता है तो वहां पर यौगिक धातु वो शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उठाना, उठवाना, रोना, धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ जाना, खेलना कूदना, हंसना हंसाना, करना कराना, बतियाना इत्यादि शब्द, ये सभी क्या हैं? ये सभी यौगिक धातु हैं। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आज आपको धातु के बारे में बताया। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं कि धातु क्या है। धातु क्रिया के मूल रूप है, यानी कि क्रिया शब्द के जो मूल रूप है उन्हें हम धातु कहते हैं। और जब हम क्रिया शब्दों में या क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय लगाते हैं तो वहां पर हम सामान्य धातु के रूप में उस शब्द को परिवर्तित कर देते हैं। और जब हम उसमें आना, लाना, वाया या वाना आदि प्रत्यय लगाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि सोना, सुलवाना,
पढ़ना, पढ़वाना या पढ़ाया इत्यादि। जब हम संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में करना, लेना, लगना, होना आदि प्रत्यय शब्दों को प्रयोग करते हैं तो वे वहां पर मिश्र धातु के रूप में वे क्रिया शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं पर दो क्रियाओं को जब संयुक्त रूप से किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वे यौगिक धातु के रूप में अपना कार्य करती हैं। आइए अब हम इन सभी बातों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। देखिए, हेमंत ने दरवाजा खोला। हेमंत ने दरवाजा खोला, यहां पर एक क्रिया, सामान्य क्रिया का प्रयोग हुआ है तो यह सामान्य मूल धातु है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ाना, पढ़ मूल धातु है, आना प्रत्यय यहां पर लगा है तो ये कौन सी धातु होगी? ये यहां पर व्युत्पन्न या प्रेरणार्थक धातु होगी। उन्हें ठीक से मिलवाना है। मिलवाना, मिल मूल धातु है, इसमें वाना लग गया तो द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसा कि मैंने बताया था कि वाना और वाया से द्वितीय प्रेरणार्थक धातु रूप बनता है, तो यहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक धातु रूप है। सभी से टकराना उचित नहीं। टकराना यहां पर नाम धातु संज्ञा है, यानी कि यहां पर क्रिया के साथ में आना लगा है तो नाम धातु संज्ञा। दुखियों को अपनाना चाहिए। दुखियों को अपनाना चाहिए। अपना सर्वनाम, अपनाना सर्वनाम धातु है यहां पर। रोना धोना बंद करो। देखिए साथियों, यहां पर दो क्रियाएं एक साथ घटित हुई हैं इस वाक्य में। कौन कौन सी? एक तो है रोना धोना। रोना धोना बंद करो एक साथ जब प्रयुक्त होती हैं तो क्या हो जाता है? वो यौगिक धातु में बदल जाती हैं। तो इस वाक्य में यौगिक धातु है। उससे तुम अवश्य बात करना। उससे तुम अवश्य बात करना। बात करना दो धातु है तो मिश्र धातु है। किसी को तड़पाना उचित नहीं। तड़प विशेषण, तड़पाना विशेषण नाम धातु है। सो मत, उठकर पढ़। सो मूल धातु, उठ मूल धातु, पढ़ मूल धातु। तो इस वाक्य में तीन मूल धातु या क्रिया के मूल रूप प्रयुक्त हुए हैं। समय पर खाना खा लेना। खा लेना यहां पर यौगिक धातु है। तो मुझे पूरी उम्मीद है साथियों कि आपको धातु से संबंधित अवधारणा अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको क्रिया के भेद, कितने प्रकार की क्रिया होती हैं, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो मेरी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। मेरी पिछली सभी वीडियो को देखने और आगे की सभी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक अवश्य करें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरे चैनल को शेयर करें जिससे वे भी लाभान्वित हो सकें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी सफलता के लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।